और वहां आप भगवान को धन्यवाद अर्पित करो। ये संस्कार है हमारे। जल आचमन किया और गर्गाचार्य जी ने क्या कहा कि आइए गोपाल जी, आइए ठाकुर जी, हे ब्रह्म, हे परमेश्वर, मैं आपको भजता हूँ और आप प्रसाद को ग्रहण कीजिए। जो बैकुंठ के भगवान को याद किया किसने? गर्गाचार्य जी महाराज ने। और बैकुंठ का भगवान आज कहाँ है? तो आज नंद भवन में खिल रहा है। तो घुटन घुटन ये भगवान चले आए और जैसे घुटने के बल पर ये भगवान आए, उस खीर को उसने हाथ लगा दिया। यशोदा माई ने देखा, मधुसूदन देखा कि बाबा आपके खीर को हाथ लगा दिया इस लाला ने, क्षमा करियो ये उधम बड़ो है, क्षमा करियो ये उधम बड़ो है, दीजिए खीर को दीजिए। अब दूसरा खीर बना लीजिए। दूसरा खीर के लिए बनाया, खीर बनाने में समय लगा। मैं लाला को सुला देती हूँ, मैं लाला को सुला देती हूँ। तो लाला को सुलाते सुलाते यशोदा मैया स्वतः सो गई। भगवान भी सो चुके हैं। लेकिन जैसे दोबारा आचमन किया कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे जगन्नाथ, आइए मेरे प्रसाद को ग्रहण कीजिए, तो भगवान को जागना पड़ा और फिर घुटन घुटन भगवान के पास, बाबा के पास जाना पड़ा। दूसरी बार सुना, हे यशोदा तेरे लाला को संभाल। गर्गाचार्य जी कहते बोल बाबा क्षमा करिए, वो क्षमा कर दीजिए कि इसने उधम बड़ो है, इसे छोड़ दीजिए, दूसरा खीर बना लीजिए आप। तीसरी बार खीर बना रहे हैं और खीर बनाते बनाते जो दोपहर में जो भोजन होना चाहिए वो शाम हो गया। तीसरी बार खीर बनाए, भूख से तड़प रहे हैं गर्गाचार्य जी महाराज। खीर बना करके आचमन किया, कमरे में सो रहे हैं यशोदा, कन्हैया जी को सुला रहे हैं और पट भी लगा दिया है, बेड़ियां भी लगा दी हैं। लेकिन जब गर्गाचार्य ने तीसरी बार भगवान को पुकार लगाया कि हे प्रभु आइए भोजन को ग्रहण कीजिए, आदरणीय सुखदेव कहते हैं कि बेड़ियां टूट गई अपने आप, बेड़ियां टूट गई, भगवान गए। जब तक गर्गाचार्य जी महाराज आंख खोलते तो वहां पर क्या देखते हैं कि वहां पर क्या देखते हैं वो कि वहां कोई बालक नहीं बल्कि बालक के रूप में साक्षात जगत का पिता बैठा है, साक्षात जगत का पिता। इस दृश्य को देख करके गर्गाचार्य जी महाराज की आंखें भर आई, होंठ कांपने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गए, आंख दबदबाने लगे। प्रभु मैंने आपको 3 बार बुलाया और आप आए, लेकिन एक गर्गा आपको समझ नहीं पाया। धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो आप। तो अपने हाथों से गर्गाचार्य जी महाराज ने कन्हैया को लिया, अपनी गोदी में लिया। आदरणीय सुखदेव भगवान इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि हे राजन, हे राजन, आज एक गर्ग का आज कितना गर्व का दिन आ गया है कि आज जगत पिता को अपनी गोद में बैठाया है, जगत पिता को अपनी गोद में बैठाया है। हम तो आचमन करके कहते हैं कि प्रभु भोग ग्रहण कीजिए, आज गर्गाचार्य जी महाराज आचमन करके खीर लेते हैं और भगवान के मुखारबिंद पर डालते हैं। और वो खीर छोटा सा भगवान अपने हाथों से खीर लेकर के गर्गाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद पर डालता है। कितना सुंदर, कितनी मोहक छवि वहां पर बनी, कितना अद्भुत छवि। अब स्वतः कल्पना तो कीजिए इस चीज को, परखिए तो इस चीज को, जो प्रेम का अकाट्य प्रेम, जहां पर भगवान साक्षात गर्गाचार्य जी महाराज को अपने हाथों से खीर खिला रहे हो और गर्गाचार्य जी महाराज अपने हाथों से खीर खिला रहे हो। यहाँ ब्रह्म और जीव का भेद छूट गया है, यहाँ पर जूठा और पक्का का भेद यहाँ पर छूट गया। वही थाली के खीर को भगवान खा रहे हैं और वही थाली की खीर को गर्गाचार्य जी खा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य, कितना मोहक दृश्य। भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के पश्चात में रात्रि हुई। रात्रि भर गर्गाचार्य जी महाराज रोते रहे, रात भर गर्गाचार्य जी महाराज रोते रहे। सुबह हुई, यज्ञशाला पर तैयारी की गई। गर्गाचार्य जी महाराज तो गदगद हैं आज, गर्गाचार्य जी महाराज तो गदगद हैं कि आज मैं उसका नामकरण करने जा रहा हूं जिसका नाम अनंत है। मैं उसका नामकरण करने जा रहा हूं जिसका नाम अनंत है। उसका मैं कोई एक नाम रखूंगा, जो करोड़ों नामों में से कोई एक नाम में उसका रखने वाला हो। उस पिता का नाम ये गर्गा रखेगा, ये गर्गाचार्य उसका पिता, उसको ब्रह्म का नाम रखेगा। गदगद है उसका मन। आए और माँ यशोदा सोचती है, कहती है रोमड़ी से कि माँ सुनिए, बाबा बूढ़े हो चुके हैं, आंख सूज चुकी है उनकी,
कल मेरे लाला को तो डांट बहुत रहे थे, वो पता नहीं आज पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। दीजिए आपका लाला मुझे दीजिए और मेरा लाला आप पकड़िए, देखेंगे कि ये पहचान पाता है भी कि नहीं पहचान पाता। बैठ गए। माँ यशोदा के हाथ पे रोहिणी माँ का पुत्र है और रोहिणी माँ के हाथ पे यशोदा का पुत्र है। अब वो कहने लगे बोलिए, यशोदा मैया कहने लगे बोलिए गुरुदेव, बोलिए आचार्य जी कि क्या नाम होगा मेरे लाला का, क्या नाम होगा मेरे लाला का। तो गर्गाचार्य जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं कि अहम ही रोहिणी पुत्रों, कि मैया सुनो, ये आपका पुत्र नहीं है, ये आपका पुत्र नहीं, ये तो रोहिणी का पुत्र है, ये आपका पुत्र नहीं। अहम ही रोहिणी पुत्रो रम्या सोत्रया यत्या गुणो अख्यातस्य राम इति बल विज्ञाय बलम विदो। माँ ये आपका पुत्र नहीं, रोहिणी का पुत्र है, इसके अंदर बल बहुत है। इसका नाम, पहले तो ये कहा कि इसका नाम राम होगा, इसका नाम होगा राम, लेकिन ये कहा कि माँ इसके अंदर बल बहुत है, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोले बलदाऊ भैया की जय, बलराम इसका नाम होगा। गदगद हो गए और उसके बाद कहा कि अरे आप तो वाकई बहुत जानते हो कुछ, अपने दक्षिणा के रूप में हीरो का हार, सोने का हार गर्गा जी के चरणों पर रखते हैं। अब फिर कहा कि अब बताइए कि मेरे लाल का नाम क्या होगा, मेरे लाल का नाम क्या होगा। जब ऐसा कहा तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैया पहले अपना लाला मुझे दो। अपने दोनों हाथ ऐसे किए तो भगवान ने भी अपने हाथ उठाए और गर्गाचार्य जी महाराज ने उस बालक को अपनी गोद पे रखा। देखिए मौसम पूरा शांत हो चुका था वहां पर, क्योंकि गर्गाचार्य जी महाराज की आंखों में जो आंसू के बूंद थे वो पूरा माहौल गंभीर कर दिए। वहां बाबा नंद चुप, माँ रोहिणी चुप और यहाँ की माँ यशोदा भी स्तंभित रह गई कि बाबा को हो क्या गया। और बाबा ने ये नहीं सोचा बाबा की मैं गोकुल पे हूँ, वो सारा मन, ये सारा व्यवहार उनका अलग हो चुका था। और सबसे पहले बाबा गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान के सूरत को देखते हुए उसके चरणों को सबसे पहले भगवान ने चूमा है। गर्गाचार्य जी महाराज ने सबसे पहले भगवान के पैरों को चूमा। क्यों चूमा? अरे 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 गर्गाचार्य की सोच ना, अरे 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 हाँ, ये वही पैर है ना, ये वही पैर है जिस पैर से गंगा निकली है, ये वही पैर है जिस पैर से गंगा निकली है। उसको पैरों को चूमा है गर्गाचार्य जी महाराज। भगवान के नाभि को छुआ और नाभि को छूते हुए उसका चुंबन किया गर्गाचार्य जी महाराज। अरे अरे ये वही नाभि है, ये वही नाभि है जिस नाभि से इस संसार के प्रथम पुरुष की गणना की गई, ब्रह्मा की गणना की गई। इस नाभि से उसके छाती को छुआ, छाती का चुंबन किया और छाती को चुमते हुए ये कहा कि अरे 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 ये वही छाती है ना, ये मेरे भगवान के वही छाती है जिस छाती पर भृगु मुनि ने एक बार लात मार दी थी। भृगु मुनि ने एक बार लात मारी थी, ये मेरे नाथ का वही छाती है। और मेरे भगवान ने यही कहा था उस ब्राह्मण को कि भगवान का छाती वज्र के समान है ब्राह्मण, और आपका ब्राह्मण का पैर कोमल है, लाइए आपके मैं पैर दबा देता हूँ, कहीं आपके पैर दुख तो नहीं रहे। ऐसा भाव भगवान का, ऐसा भाव भगवान का। माथे की ओर देखा, माथे को छुआ नहीं गर्गाचार्य जी महाराज ने। क्यों? आप अपने इष्ट के सर को छूते नहीं हैं आप। अरे जो जिसका इष्ट है उसका सर को छूओगे क्या आप बताइए? तो माथे को चूमा, माथे को चूमा कि प्रभु आज इतना बड़ा सौभाग्य आपने मुझे दिया कि मैं आपका नामकरण करूं। इस गर्गा की इतनी पुण्यता कि आपका नाम मैं रखूं। यशोदा मैया कह रहे कि बाबा चूमते ही रहोगे, कुछ बोलोगे भी? हाँ, कुछ चूमते ही रहोगे, कुछ बोलोगे भी आप? क्या होगा इसका नाम? माँ मैं क्या बोलूं,
कि नारायण समगुणी, इसके नाम करोड़ों हैं, एक तो हो तो चलेगा, अरे करोड़ों हैं इसका नाम, मैं क्या लूं? अरे ये भगवान है, भगवान जगत पिता हैं। जब ऐसा कहा तो गर्गाचार्य जी महाराज की ओर इशारा करते, प्रभु कहते क्या कर रहे हो आप? अगर बता दिए कि मैं भगवान हूं तो मुझे पता है भगवान क्या करते हैं धरती पर। एक अलमारी मिलेगा और बस 2 अगरबत्ती, से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे तो बाल लीलाएं करनी है यहाँ प्रभु, जो बाल लीलाएं करनी है मुझे, आप